हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर। इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम टैबेरामोंटाना डेविरिकेटा, जिसे हम कॉमनली क्रेप जैस्मिन के नाम से जानते हैं, इस प्लांट के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अधिकांश चमेली की प्रजातियाँ पृथ्वी के उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पाई जाती है। गर्म समशीतोष्ण कटिबंध में भी इनकी प्रजातियाँ वेल सर्वाइव करती पाई जाती है। चमेली की इस प्रजाति का नाम टैबेरामोंटाना डेविरिकेटा है, जिसे बहुत से कॉमन नामों से जाना जाता है, जिसमें क्रेप जैस्मिन, मिल्क वुड, ईस्ट इंडियन रोज बे, एडम्स एप्पल, बटरफ्लाई गार्डेनिया, कार्नेशन ऑफ इंडिया, तेलुगु में नंदी के नाम से नंदीवर्धनम, संस्कृत में नंदी वृक्ष, मराठी में तगर, अनंत, ऐसे कई नामों से जाना जाता है। यह पौधे मूल रूप से साउथ एशिया, चाइना, थाईलैंड और म्यांमार के मूल निवासी है। साथ में दक्षिण और उत्तर भारत में व्यापक रूप से इनके पौधे पाए जाते हैं। अब इस क्रेप जैस्मिन का वितरण दुनिया भर के बड़े हिस्सों में, मतलब अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिणी अमेरिका और ओशियन आइलैंड्स की श्रृंखलाओं में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। एपोसिनेसी परिवार के इनके मूल जीन्स को कार्ल लिनियस द्वारा वर्णित किया गया था, जिसमें इनकी लगभग 118 प्रजातियां पाई जाती है और इनके जीन्स का टैबेरामोंटाना नाम जर्मनी वनस्पति विज्ञान के पिता जैकोबस थियोडोरस टैबेरामोंटानस के नाम से दिया गया है। मूल रूप से यह डेविरिकेटा की प्रजाति एक श्रब के रूप में डेवलप होती है, जिसकी हाइट 7 से 8 फीट तक बढ़ सकती है। ज़्यादातर यह इस पौधे की एवरेज हाइट होती है। यह पौधे समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई तक सर्वाइव करते पाए जाते हैं। दोस्तों, यह डेविरिकेटा या क्रेप चमेली का पौधा वसंत में हेवी फ्लावरिंग करता है। सर्दियाँ खत्म होने के बाद जब स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, तब इस पौधे पर मल्टीपल कलियां विकसित होने लगती है और धीरे धीरे यह पौधा फूलों से भर जाता है। हालांकि वसंत ऋतु में इन पर हेवी फ्लावरिंग होती है, लेकिन जनरली साल भर इन पर हल्की फ्लावरिंग भी दिखाई देती है। इस पर खिलने वाले यह फूल इस तरह डबल प्लेटेड शेप में सुगंधित शुभ्र सफ़ेद कलर के होते हैं, जिस पर अक्सर तितलियां मंडराती रहती है। इनके फूल पूरी तरह से खिलने के बाद इनमें हल्की मनभावन सुगंध आती है। इन फूलों के नज़दीक जाने से यह सुगंध हम महसूस कर सकते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत में घर के पूजा घर में और मंदिरों में भगवान की पूजा में इनका उपयोग किया जाता है। डबल प्लेटेड शेप्ड इन फूलों को कॉमनली डबल चांदनी भी कहा जाता है, जो एवरेजली 1 इंच डायमीटर में खिलते हैं। अदर स्पीसीज की तुलना में इनकी कलियां इस तरह थोड़ी मोटी और हेल्दी होती हैं। इनकी कलियां इस तरह क्लस्टर में आती हैं और बाद में फूल भी उसी तरह डेवलप होते हैं, जिससे सारा पौधा फूलों से लदा हुआ दिखाई देता है। इसकी पत्तियां इस तरह मोमी ओवल शेप में डार्क ग्रीन कलर में होती है। पत्तियों के सरफेस पे दोनों साइड पे इस तरह खांचों वाला मार्किंग होता है। ज़्यादातर पत्तियों की ऐसी बनावट से प्लांट पर फूल ना होने पर भी इस प्लांट को पहचाना जा सकता है। इसका तना टूटने से इससे लेटेक्स या दूधिया रस निकलता है, इसलिए इसे कॉमनली मिल्क वुड भी कहा जाता है। इससे जो दूधिया रस निकलता है वह थोड़ा विषैला होता है। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय जलवायु में विकसित हुए इन पौधों की वाटरिंग नीड ज़्यादातर मीडियम होती है, इसलिए ज़्यादातर मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करने के साथ ज़रूरत अनुसार इनकी वाटरिंग होनी चाहिए। इसलिए सीधे ज़मीन में लगाए गए पौधे, पॉट्स में, कंटेनरों में लगाए गए पौधों को पानी की ज़रूरत अनुसार टॉप सॉइल सूखने के बाद ही इनको दोबारा पानी देना चाहिए। अक्सर इनके ड्वार्फ वैरायटीज़ या वेरीगेटेड वैरायटीज़ छोटे गमलों में लगाई जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से एवरेजली यह पौधे 7 से 8 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर इन्हें गार्डन की सीधी ज़मीन में लगाना सबसे बेहतर होता है। अगर गार्डन में खुली जगह का अभाव हो तो घर के एरियाज़ में इन्हें छोटे पॉट्स के बजाय बड़े कंटेनरों में लगाना चाहिए, क्योंकि सीधे ज़मीन में पूर्ण रूप से इनकी जड़ों का विस्तार होता है। इसलिए बड़े कंटेनरों में इनके जड़ों का ज़्यादा विस्तार होने से न्यूट्रिशन मिट्टी से अब्सॉर्ब किया जाता है, जिससे इनकी अच्छी ग्रोथ और इन पर फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से होती है। दोस्तों, मूल रूप से यह साउथ एशिया के पौधे होने के कारण इनकी सनलाइट नीड
पूर्ण सूरज की होती है। इनफैक्ट सूरज के पार्शियल शेड में भी यह पौधे सर्वाइव करते हैं, लेकिन सीधे सूरज के प्रकाश में इनकी ग्रोथ और इन पर जो फ्लावरिंग होती है वो सेमी शेड में उतनी नहीं होती। इनकी ड्वार्फ वैरायटीज़ पार्शियल शेड में सर्वाइव कर सकती है, लेकिन एवरेजली 7 से 8 फीट तक बढ़ने वाले इन पौधों के लिए ज़्यादातर फुल सनलाइट का लोकेशन ही चूज़ करना चाहिए। इसलिए हर वीडियो में मैं डायरेक्शन का जो पॉइंट ऐड करता हूँ, वैसे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में समशीतोष्ण कटिबंध में जो देश आते हैं, हमारे घर की इन पौधों के लिए साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में समशीतोष्ण कटिबंध में नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि इन पौधों के लिए नेचुरली हेवी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने के लिए फुल सनलाइट की नीड सबसे ज़रूरी होती है। दोस्तों, इसकी प्रोपेगेशन इनके सॉफ्ट ब्रांचेस से इस तरह हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरह इनके ब्रांचेस की लीव्स पूरी तरह से निकाल देनी है, क्योंकि इन कटिंग्स पर मौजूद लीव्स कटिंग से ऊर्जा खींच लेते हैं। इसलिए इन लीव्स को रिमूव करने के बाद इस कटिंग स्टेम में स्थित जीवन रस कटिंग्स में नए लीव्स आने की प्रोसेस में डाइवर्ट होता है। ज़्यादातर रेनी सीजन में जब वातावरण में 95% वाटर ह्यूमिडिटी होती है, तो ज़्यादातर बिना रूट हार्मोन्स के इन पर नेचुरली रूट्स निकल आते हैं। ऑर्गेनिक खाद, सैंड और मिट्टी का मिश्रण बना के पॉट्स में इनके कटिंग्स का रोपण इस तरह करना है। सिर्फ इसकी प्रोपेगेशन विधि दिखाने के लिए मैंने इस प्लास्टिक पॉट का इस्तेमाल किया है। इनके कटिंग्स के शुरुआती प्रोपेगेशन के लिए हम पॉलीथीन बैग्स या प्लास्टिक के वेस्टेज ग्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर रेनी सीजन को छोड़कर इनके कटिंग्स को पॉट्स में लगाकर उन्हें हल्का पानी देकर छायादार जगह में रखना चाहिए। योग्य वातावरण प्रणाली अनुसार इनके कटिंग्स पे नई ग्रोथ 15-20 दिनों में दिखाई देने लगती है। दोस्तों, इस क्रेप जैस्मिन या टेबेरोमोंटाना डेवेरिकेटा की पत्तियां, फूल और खासकर जड़ों का उपयोग वैद्यकीय चिकित्सा में सांप और बिच्छू के दंश के इलाज में किया जाता है। इसलिए एक रिसर्च के अनुसार इन पौधों को घर में लगाने से सांप और बिच्छू जैसे जहरीले प्राणी इस पौधे के आसपास नहीं आते, क्योंकि इस पौधे की जड़ों में स्थित रसायन प्रणाली सराउंडिंग वातावरण पर असर करती है। इस बात से ऐसे पौधे बनाने के पीछे कुदरत की सोच को हम समझ सकते हैं। मेडिसिनल पर्पज में भी उच्च रक्तचाप, सिर दर्द और दांतों के दर्द के इलाज में भी इनकी जड़ों का उपयोग किया जाता है। इनके फूल पूरी तरह से खिलने के बाद उनमें जो हल्की मनभावन सुगंध होती है, उसी तरह इसकी लकड़ी का उपयोग भी इत्र और सुगंधित धूप बनाने में किया जाता है। दोस्तों, कुदरत ने जो भी बनाया है उसके निर्माण के पीछे काफ़ी गहरी सोच है। दोस्तों, कुदरत ने फूलों में भरी मनभावन सुगंध और उनका रूप मन का तनाव काफ़ी हद तक कम कर देता है। इनफैक्ट आजकल का दौर तो काफ़ी तनावों का निर्माण कर रहा है, और इसीलिए इन फूलों के महक, उनके सुगंध का महत्व और इंसानों के मानसिक स्थिति में परिवर्तन करने वाला उसका योगदान कुदरत ने हमारे लिए हमारे निर्माण से पहले सोच रखा है, और यह बायोडाइवर्सिटी डेवलप की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नई नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अच्छा, तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।